हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए, साथ लेकर आए हैं कुछ नए वर्ड्स, बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में कुछ शब्दों की संख्या। बात कर रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा, ताकि यहाँ से वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख करके साझा जरूर कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। और वर्ड ऑफ द डे का जो आज का वर्ड है बहुत ही कॉमनली यूज्ड है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, वर्ड है आउटफिट। आउटफिट नाउन और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका जो मतलब है वो है अ सेट ऑफ क्लोथ्स वॉर्न टुगेदर, अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। मैंने इस सेंस के लिए इसको यहां पर यूज किया है, बाकी ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड विद नेसेसरी इक्विपमेंट और सप्लाईज, ये भी दूसरा सेंस है, मतलब है पोशाक। तो ये मीनिंग तो आप जानते ही हैं आउटफिट का, एक संगठन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना। इस दो अर्थ में हम आउटफिट शब्द का प्रयोग करते हैं और जिसके लिए मैंने इसको वर्ड ऑफ द डे में रखा है। ये जो पोशाक है आउटफिट, ये कॉमनली सभी लोग जानते हैं, किसी को भी कहेंगे तो वो इसका यही मीनिंग बताएगा। लेकिन ये जो दो मीनिंग है, अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और टू प्रोवाइड विद नेसेसरी इक्विपमेंट और सप्लाईज, इस अर्थ में भी हम आउटफिट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सिनोनिम की बात कर ले। इक्विप, फर्नेस एंड सप्लाई। क्या हो जाएगा? इक्विप, फर्नेस एंड सप्लाई एक अर्थ में आउटफिट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। एंटोनिम की बात करें, डिप्राइव, रिमूव एंड स्ट्रिप। क्या हो जाएगा? डिप्राइव, रिमूव एंड स्ट्रिप एक अर्थ में आउटफिट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो आज हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है, वो है आउटफिट, जिसका मतलब आप सब पोशाक जानते हैं। यहां दो मीनिंग और है, संगठन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, और टू प्रोवाइड विद नेसेसरी इक्विपमेंट और सप्लाईज, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं आउटफिट शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। द आर्मी वॉज आउटफिटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। क्या है? द आर्मी वॉज आउटफिटेड विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करें, उससे पहले एक बार फिर से इसको रिव्यू कर लेते हैं। आउटफिट यहां पर वर्ड ऑफ द डे के तौर पर हमने रखा है, मतलब है अ सेट ऑफ क्लोथ्स वॉर्न टुगेदर, और अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन, या फिर टू प्रोवाइड विद नेसेसरी इक्विपमेंट और सप्लाईज, पोशाक, संगठन, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना, इस अर्थ में हम आउटफिट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं और जो पहला वर्ड है आज का वो है एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या है? टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, निकालना या मुक्त करना, इस अर्थ में हम एक्सट्रिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फ्री, रिलीज एंड डिसइंटैंगल। क्या हो जाएगा? फ्री, रिलीज एंड डिसइंटैंगल एक अर्थ में एक्सट्रिकेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, एंटेंगल, ट्रैप एंड कन्फाइन। क्या हो जाएगा? एंटेंगल, ट्रैप एंड कन्फाइन एक अर्थ में एक्सट्रिकेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है एक्सट्रिकेट, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, निकालना या मुक्त करना, इस अर्थ में हम एक्सट्रिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द फायर फाइटर्स मैनेज्ड टू एक्सट्रिकेट द पैसेंजर्स फ्रॉम द ओवरटर्न्ड व्हीकल। क्या है? द फायर फाइटर्स मैनेज्ड टू एक्सट्रिकेट द पैसेंजर्स फ्रॉम द ओवरटर्न्ड व्हीकल। यहां पर जो शब्द पहला रखा गया है वो है एक्सट्रिकेट। चलिए अगला जो शब्द है वो है ब्राटिस। ब्राटिस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है बिहेविंग इन एन एनोइंग, स्पॉइल्ड और चाइल्डिश मैनर। क्या है? बिहेविंग इन एन एनोइंग, स्पॉइल्ड और चाइल्डिश मैनर, इस अर्थ में हम ब्राटिस शब्द का प्रयोग करते हैं। बिगड़ैल और झगड़ालू, ये अर्थ ब्राटिस शब्द का है। सिनोनिम की बात करें, रूड, इल मैनर्ड एंड स्पॉइल्ड। क्या हो जाएगा? रूड, इल मैनर्ड एंड स्पॉइल्ड एक अर्थ में ब्राटिस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, पोलाइट, वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड। क्या हो जाएगा? पोलाइट, वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड एक अर्थ में ब्राटिस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है ब्राटिस, बिहेविंग इन एन एनोइंग, स्पॉइल्ड और चाइल्डिश मैनर, बिगड़ैल और झगड़ालू, इस अर्थ में हम ब्राटिस शब्द का प्रयोग करते हैं। रूड, इल मैनर्ड, स्पॉइल्ड इसका सिनोनिम है। पोलाइट, वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ब्राटिश चाइल्ड थ्रू अ टेंट्रम इन द स्टोर व्हेन हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय हिम अ टॉय। क्या है? द ब्राटिश चाइल्ड थ्रू अ टेंट्रम इन द स्टोर व्हेन हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय हिम अ टॉय।
तो यहां पर इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखा है, पहला है एक्सट्रिकेट, टू फ्री समवन और समथिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, निकालना और मुक्त करना, इस अर्थ में हम एक्सट्रिकेट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है ब्राटिस, बिहेविंग इन एन अनोइंग, स्पॉइल्ड और चाइल्डिश मैनर, बिगड़ैल और झगड़ालू, इस अर्थ में हम ब्राटिस शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम है रूड, इल मैनर्ड एंड स्पॉइल्ड, एंटोनिम है पोलाइट, वेल बिहेव्ड एंड डिसिप्लिन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है आज के सेशन का वो है फ्लटर। फ्लटर वर्ब और नाउन दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू मूव और फ्लैप क्विकली एंड लाइटली, अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और एजिटेशन। क्या होता है? फरफराना और हलचल, इस अर्थ में हम फ्लटर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, क्विवर, फ्लिकर एंड ट्रेम्बल। क्या हो जाएगा? क्विवर, फ्लिकर एंड ट्रेम्बल एक अर्थ में फ्लटर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। एंटोनिम की बात करें, स्टेडी, स्टेबलाइज एंड स्टिल। क्या हो जाएगा? स्टेडी, स्टेबलाइज एंड स्टिल एक अर्थ में फ्लटर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है फ्लटर, टू मूव और फ्लैप क्विकली एंड लाइटली, ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और एजिटेशन, फरफराना और हलचल, इस अर्थ में हम यूज करते हैं फ्लटर शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बटरफ्लाई फ्लटर्ड its wings gracefully before landing on the flower। क्या है? The butterfly fluttered its wings gracefully before landing on the flower। चलिए अगला जो शब्द है वो है gingerly। gingerly एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है इन अ केयरफुल और कॉशस मैनर। क्या है? इन अ केयरफुल और कॉशस मैनर, इस अर्थ में हम gingerly शब्द का प्रयोग करते हैं। सावधानी पूर्वक और हल्के से, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है gingerly का। सिनोनिम की बात करें, cautiously, delicately and warily। क्या हो जाएगा? cautiously, delicately and warily एक अर्थ में gingerly के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, recklessly, carelessly and boldly। क्या हो जाएगा? recklessly, केयरलेसली एंड बोल्डली एक अर्थ में gingerly के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है gingerly, इन अ केयरफुल और कॉशस मैनर, सावधानी पूर्वक, हल्के से, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम gingerly शब्द का। cautiously, delicately and warily इसका सिनोनिम है। और एंटोनिम की बात करें, recklessly, carelessly and boldly एक अर्थ में gingerly के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। She stepped gingerly onto the icy pavement to avoid slipping। क्या है? She stepped gingerly onto the icy pavement to avoid slipping। तो यहां पर जो दो शब्द हमने इस पेज पर रखे उसमें पहला है फ्लटर। फ्लटर शब्द का मतलब होता है टू मूव और फ्लैप क्विकली एंड लाइटली, अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट और एजिटेशन, फरफराना और हलचल, इस अर्थ में हम फ्लटर शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है gingerly, इन अ केयरफुल और कॉशस मैनर, सावधानी पूर्वक और हल्के से, इस अर्थ में gingerly का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट नाउन की तरह प्रयोग होता है और आपने इसी से मिलता जुलता एक शब्द सुना होगा, ओपोनेंट। प्रोपोनेंट का मतलब होता है पर्सन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट्स अ थियरी, प्रपोजल और कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब है समर्थक और प्रस्तावक, इस अर्थ में हम प्रोपोनेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एडवोकेट, सपोर्टर एंड प्रमोटर। क्या हो जाएगा? एडवोकेट, सपोर्टर एंड प्रमोटर एक अर्थ में प्रोपोनेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ओपोनेंट, क्रिटिक एंड डिट्रैक्टर। क्या हो जाएगा? ओपोनेंट, क्रिटिक एंड डिट्रैक्टर एक अर्थ में प्रोपोनेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट्स अ थियरी, प्रपोजल और कोर्स ऑफ एक्शन, समर्थक और प्रस्तावक, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है प्रोपोनेंट शब्द का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग। क्या है? सी इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिब्यूक। रिब्यूक नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू क्रिटिसाइज शार्पली और एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, मतलब है फटकारना, फटकार और डांट, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं रिब्यूक शब्द का। सिनोनिम की बात करें, रिप्रेमेंड, स्कॉल्ड एंड रिप्रोच। क्या है? रिप्रेमेंड, स्कॉल एंड रिप्रोच एक अर्थ में रिब्यूक के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड अपलॉड। क्या हो जाएगा? प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड अपलॉड एक अर्थ में रिब्यूक के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है रिब्यूक, टू क्रिटिसाइज शार्पली, एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं रिब्यूक शब्द का। फटकारना, फटकार और डांट, रिप्रेमेंड, स्कॉल एंड रिप्रोच, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट एंड अपलॉड, इसके एंटोनिम के तौर पर प्रयोग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर रिब्यूक्ड द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ऑन टाइम। द टीचर रिब्यूक्ड द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग हिज होमवर्क ऑन टाइम, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं
रिब्यूक शब्द का। चलिए, यहां जो हमने इस पेज पर दो शब्द लिया है, पहला है प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स और एडवोकेट्स अ थियरी, प्रपोजल और कोर्स ऑफ एक्शन। समर्थक और प्रस्तावक इस अर्थ में प्रयोग करते हैं प्रोपोनेंट शब्द का। दूसरा जो शब्द है वो है रिब्यूक, टू क्रिटिसाइज शार्पली, एन एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। फटकारना, फटकार या डांट, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है रिब्यूक शब्द का। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है पर्वेसिव। पर्वेसिव एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब है स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप। मतलब है व्यापक या सर्वव्यापी। स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप, इस अर्थ में हम पर्वेसिव शब्द का प्रयोग करते हैं, व्यापक और सर्वव्यापी। सिनोनिम की बात करें, ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्यूटस एंड प्रिवेलेंट। क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्यूटस एंड प्रिवेलेंट एक अर्थ में पर्वेसिव के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करते हैं। एंटोनिम की बात करें, रेयर, लिमिटेड एंड कंटेन्ड। क्या हो जाएगा? रेयर, लिमिटेड एंड कंटेन्ड एक अर्थ में पर्वेसिव के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है पर्वेसिव, स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप, व्यापक और सर्वव्यापी, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम पर्वेसिव का। सिनोनिम की बात करें, ओमनी प्रेजेंट, यूबिक्यूटस, प्रिवेलेंट। एंटोनिम की बात करें, रेयर, लिमिटेड एंड कंटेन्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The pervasive influence of technology is evident in every aspect of modern life. क्या है? The pervasive influence of technology is evident in every aspect of modern life. तो यहां पर जो पहला शब्द इस पेज का है वो है pervasive। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है portent। पोर्टेंट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू बी अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यूजुअली बैड। पोर्टेंट का मतलब है संकेत देना, भविष्यवाणी करना, लेकिन क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यूजुअली बैड की बात कह रहा है। टू बी अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यूजुअली बैड, इस अर्थ में हम पोर्टेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, फोरशैडो, प्रेडिक्ट एंड ऑगर। क्या हो जाएगा? फोरशैडो, प्रेडिक्ट एंड ऑगर एक अर्थ में पोर्टेंट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, इग्नोर, मिसइंटरप्रेट एंड ओवरलुक। क्या हो जाएगा? इग्नोर, मिसइंटरप्रेट एंड ओवरलुक एक अर्थ में पोर्टेंट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो दूसरा शब्द है वो है पोर्टेंट, टू बी अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, संकेत देना और भविष्यवाणी करना, इस अर्थ में हम पोर्टेंट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। डार्क क्लाउड्स पोर्टेंट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। क्या है? डार्क क्लाउड्स पोर्टेंट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। इस पेज पर जो दो शब्द है उसमें पहला है पर्वेसिव, स्प्रेडिंग वाइडली थ्रू आउट एन एरिया और ग्रुप, व्यापक और सर्वव्यापी, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं पर्वेसिव का। पोर्टेंट, टू बी अ साइन और वार्निंग दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, संकेत देना और भविष्यवाणी करना, इस अर्थ में हम यूज करते हैं पोर्टेंट शब्द का। डार्क क्लाउड्स पोर्टेंट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म। चलिए, पोर्टेंट और पर्वेसिव, आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है राफ्ट। राफ्ट एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग और टू ट्रेवल ऑन अ राफ्ट। मतलब है बड़ी संख्या में या बेरे पर जाना, या बेरा भी राफ्ट के लिए यूज करते हैं, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, एबंडेंस एंड प्लेंटी। अब मैं चाहता हूं कि एबंडेंस एंड प्लेंटी के लिए एक तीसरा शब्द जो कि इसका सिनोनिम हो उसी अर्थ में, आप कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। मैंने जानबूझ करके यहां पर दो रखा है और अगले दिन से मैं ऐसे ही जो परिचय का शब्द होगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ होगा, वहां से सिनोनिम्स घटाऊंगा और आप उसको लिखो, इन्वॉल्व हो, क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट इस चीज के लिए भी कि वीडियो आप देखते हैं, सबके सब भुलक्कर हैं, लाइक करना भूल जाते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ करके सीखने के लिए मिल रहा है, तो लाइक करना नहीं भूलेगा, शेयर कर दीजिएगा और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, सिनोनिम की एंटोनिम की बात करें, स्कार्सिटी एंड लैक, इसके लिए भी एक एंटोनिम आप जोड़िएगा। राफ्ट का मतलब मैंने यहां पर बड़ी संख्या से लिया है और उसी अर्थ में मैंने यहां पर सिनोनिम एंटोनिम रखा है, तो एक सिनोनिम और एक एंटोनिम, एबंडेंस, प्लेंटी के लिए एक सिनोनिम और एंटोनिम में स्कार्सिटी और लैक के लिए एक सिनोनिम। मतलब इसी अर्थ का एक तीसरा शब्द यहां पर जोड़िए और इसी शब्द एक अर्थ का यहां जोड़िए। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द लिया है वो है राफ्ट, अ लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग और टू ट्रैवल ऑन अ राफ्ट, बड़ी संख्या में या बेरे पर जाना या बेरा, इस अर्थ में भी राफ्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसीज। क्या है? द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ राफ्ट ऑफ न्यू पॉलिसीज। चलिए, अगला जो शब्द है वो है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन और टू अवॉइड आंसरिंग डायरेक्टली। क्या है? टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन
और टू अवॉइड आंसरिंग डायरेक्टली इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं डिफ्लेक्ट शब्द का। मोड़ना, हटाना, दिशा बदलना इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है डिफ्लेक्ट शब्द का। सिनोनिम की बात करें डाइवर्ट, डेविएट एंड रिपेल, क्या हो जाएगा? डाइवर्ट, डेविएट एंड रिपेल एक अर्थ में डिफ्लेक्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एब्जॉर्ब, कन्फ्रंट एंड एक्सेप्ट, क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब, कन्फ्रंट एंड एक्सेप्ट एक अर्थ में डिफ्लेक्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर दूसरा शब्द रखा है वो है डिफ्लेक्ट, टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन और टू अवॉइड आंसरिंग डायरेक्टली, मोड़ना, हटाना, दिशा बदलना इस अर्थ में हम डिफ्लेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही ट्राइड टू डिफ्लेक्ट द ब्लेम बाय पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स, क्या है? ही ट्राइड टू डिफ्लेक्ट द ब्लेम बाय पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स। यहां पर जो दो शब्द है, पहला है राफ्ट। राफ्ट का मतलब होता है लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समथिंग और टू ट्रेवल ऑन अ राफ्ट, बड़ी संख्या, बेरे पर जाना या बेरा, इस अर्थ में हम राफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है डिफ्लेक्ट, टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन और टू अवॉइड आंसरिंग डायरेक्टली, मोड़ना, हटाना या दिशा बदलना, इस अर्थ में हम डिफ्लेक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है क्रूसेड। क्रूसेड नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है। यहां पर मैंने नाउन वाला सेंस रखा है और हो सके तो आप इसी का वर्ब वाला मीनिंग कमेंट में लिख करके बताइए। कह रहा है डिटरमिन्ड एफर्ट फॉर अ कॉज, ऑफन मोरल और सोशल, मतलब है युद्ध अभियान, धार्मिक अभियान, कोई महत्वपूर्ण अभियान, इस अर्थ में हम क्रूसेड शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें कैंपेन, मूवमेंट एंड मिशन, क्या हो जाएगा? कैंपेन, मूवमेंट एंड मिशन एक अर्थ में क्रूसेड के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें एपैथी, इंडिफरेंस एंड नेग्लेक्ट, क्या हो जाएगा? एपैथी, इंडिफरेंस एंड नेग्लेक्ट एक अर्थ में क्रूसेड के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द है वो है क्रूसेड, अ डिटरमिन्ड एफर्ट फॉर अ कॉज, ऑफन मोरल और सोशल, युद्ध अभियान, धार्मिक अभियान, कोई महत्वपूर्ण अभियान, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम क्रूसेड शब्द का। एग्जांपल देख लेते हैं। सी लेड अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन इन द गवर्नमेंट, क्या है? सी लेड अ क्रूसेड अगेंस्ट करप्शन इन द गवर्नमेंट। तो यहां पर जो इस पेज का पहला वर्ड है वो है क्रूसेड। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिक्रशन। रिक्रशन वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू रीनेम समथिंग और समवन। रिक्रशन का मतलब है पुनः नामकरण करना या नया नाम देना, इस अर्थ में हम रिक्रशन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें रीनेम, प्री डेजिग्नेट एंड रीटाइटल, क्या हो जाएगा? रीनेम, प्री डेजिग्नेट एंड रीटाइटल एक अर्थ में रिक्रशन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें रिटेन, मेंटेन एंड प्रिजर्व, क्या हो जाएगा? रिटेन, मेंटेन एंड प्रिजर्व एक अर्थ में रिक्रशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है रिक्रशन, मतलब होता है टू रीनेम समथिंग और समवन, पुनः नामकरण करना या नया नाम देना, इस अर्थ में हम रिक्रशन शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सिटी वॉज रिक्रशन टू ऑनर the legendary leader, क्या है? The city was rechristened to honor the legendary leader। अब यहां पर जो दो शब्द इस पेज पर है, पहला है क्रूसेड, a determined effort for a cause, often moral और social, युद्ध अभियान, धार्मिक अभियान या कोई महत्वपूर्ण अभियान, इस अर्थ में हम क्रूसेड शब्द का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है इसके वर्ब वाले मीनिंग को लिखने के लिए, तो कमेंट में लिखिएगा जरूर। दूसरा है रिक्रशन, टू रीनेम समथिंग और समवन, मतलब है पुनः नाम करना या नया नाम देना, इस अर्थ में हम रिक्रशन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आज का जो अगला शब्द है वो है एपेक्स। एपेक्स नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, कॉमनली यूज्ड है। बहुत सारे लोगों में से आप में से बहुत सारे लोगों के पास इसका मीनिंग पहले से पता होगा। एपेक्स का मतलब होता है द हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ समथिंग, मतलब है शीर्ष, चरम और उच्चतम बिंदु, इस अर्थ में हम एपेक्स का प्रयोग करते हैं। कई बार न्यूज वगैरह में एपेक्स कोट सुनने के लिए मिलता है। तो द हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ समथिंग, इस अर्थ में हम एपेक्स का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें पीक, समिट एंड पिनाकल एक अर्थ में एपेक्स के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें बॉटम, बेस एंड नाडियर, एक अर्थ में एपेक्स के एंटोनिम की तरह यूज किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने इस पेज पर पहला शब्द रखा है वो है एपेक्स, द हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ समथिंग, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं एपेक्स का शीर्ष, चरम और उच्चतम बिंदु। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द क्लाइंबर्स फाइनली रीच द एपेक्स ऑफ द माउंटेन आफ्टर डेज ऑफ ट्रेकिंग, क्या है? द क्लाइंबर्स फाइनली रीच द एपेक्स ऑफ द माउंटेन आफ्टर डेज ऑफ ट्रेकिंग। चलिए अगला जो शब्द है वो है एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है सर्विंग एज अ डिजायरेबल मॉडल रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब है अनुकरणीय और उत्कृष्ट, इस अर्थ में हम एग्जेम्पलरी शब्द का प्रयोग करते हैं। सर्विंग एज अ डिजायरेबल मॉडल रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, बेस्ट ऑफ इट्स काइंड मतलब है अनुकरणीय और उत्कृष्ट, इस अर्थ में एग्जेम्पलरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें आउटस्टैंडिंग, कमेंडेबल एंड एडमायरेबल, क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग, कमेंडेबल एंड एडमायरेबल एक अर्थ में एग्जेम्पलरी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें
दूसरे इंफीरियर, अनवर्दी एंड डिसऑनरेबल। क्या हो जाएगा? इंफीरियर, अनवर्दी एंड डिसऑनरेबल एक अर्थ में एग्जाम्पलरी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है एग्जाम्पलरी, सर्विंग एज अ डिजायरेबल मॉडल, रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, मतलब है अनुकरणीय और उत्कृष्ट। इस अर्थ में हम एग्जाम्पलरी शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हर एग्जाम्पलरी लीडरशिप अर्न्ड हर द रिस्पेक्ट ऑफ बोथ कलीग्स एंड कॉम्पिटिटर्स। क्या है? हर एग्जाम्पलरी लीडरशिप अर्न्ड हर द रिस्पेक्ट ऑफ बोथ कलीग्स एंड कॉम्पिटिटर्स। तो इस पेज पर जो दो शब्द है, पहला है एपेक्स, द हाईएस्ट पॉइंट और पीक ऑफ समथिंग, शीर्ष, चरम और उच्चतम बिंदु। इस अर्थ में हम एपेक्स शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है एग्जाम्पलरी, सर्विंग एज अ डिजायरेबल मॉडल, रिप्रेजेंटिंग द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, अनुकरणीय और उत्कृष्ट। इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पलरी शब्द का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो है कैवेनस। कैवेनस एडजेक्ट, अरे नहीं, वो अब नाउन गलत है, एडजेक्टिव की तरह ही प्रयोग होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहां पर OUS सफिक्स लगा हुआ है जो कि एडजेक्टिव की निशानी है। तो कैवेनस एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है रिजेंबलिंग अ लार्ज केव, वास्ट, डीप एंड हॉलो। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, मतलब है गुफानुमा, विशाल और खोखला। इस अर्थ में कैवेनस शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, वास्ट, हॉलो एंड स्पेशियस। क्या हो जाएगा? वास्ट, हॉलो एंड स्पेशियस एक अर्थ में कैवेनस के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, स्मॉल, क्रैम्प्ड एंड नैरो। क्या हो जाएगा? स्मॉल, क्रैम्प्ड एंड नैरो एक अर्थ में कैवेनस के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है कैवेनस, मतलब होता है रिजेंबलिंग अ लार्ज केव, वास्ट, डीप एंड हॉलो। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम कैवेनस का। मीनिंग है गुफानुमा, विशाल और खोखला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एबंडन वेयरहाउस हैड अ कैवेनस इंटीरियर, मेकिंग एवरी साउंड इको। क्या है? द एबंडन वेयरहाउस हैड अ कैवेनस इंटीरियर, मेकिंग एवरी साउंड इको। चलिए अगला जो शब्द है वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है कनेक्टेड और एडेड टू समथिंग एज एन एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल। मतलब क्या है कि जो किसी चीज से कनेक्टेड हो एक्स्ट्रा के तौर पर बट एसेंशियल ना हो, मतलब है पूरक और सहायक। इस अर्थ में हम एडजंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, कनेक्टेड और एडेड टू समथिंग एज एन एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल। समथिंग एडेड और अटैच्ड टू समथिंग एल्स बट नॉट एसेंशियल टू इट, मतलब है पूरक और सहायक। इस अर्थ में हम एडजंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, ऑक्सिलियरी, सबऑर्डिनेट एंड सेकेंडरी। क्या हो जाएगा? ऑक्सिलियरी, सबऑर्डिनेट एंड सेकेंडरी एक अर्थ में एडजंक्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, प्रिंसिपल, मेन एंड फंडामेंटल। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल, मेन एंड फंडामेंटल एक अर्थ में एडजंक्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा शब्द है वो है एडजंक्ट, कनेक्टेड और एडेड टू समथिंग एज एन एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल। समथिंग एडेड और अटैच्ड टू समथिंग एल्स बट नॉट एसेंशियल टू इट। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं एडजंक्ट शब्द का, मतलब है पूरक और सहायक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी वर्कड एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। क्या है? सी वर्कड एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। तो यहां पर जो इस पेज पर हमने दो शब्द लिया है, पहला है कैवेनस, मतलब होता है रिजेंबलिंग अ लार्ज केव, वास्ट, डीप एंड हॉलो। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं कैवेनस शब्द का प्रयोग, गुफानुमा, विशाल और खोखला। दूसरा जो शब्द यहां पर है वो है एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब है कनेक्टेड और एडेड टू समथिंग एज एन एक्स्ट्रा बट नॉट एसेंशियल। समथिंग एडेड और अटैच्ड टू समथिंग एल्स बट नॉट एसेंशियल टू इट, पूरक और सहायक। इस अर्थ में हम एडजंक्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। चले सेशन में आगे बढ़ते हैं और इस पेज का पहला, सेशन का सेकंड लास्ट वर्ड वो है गॉस्पेल। गॉस्पेल नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब है द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट इन द बाइबल। क्या है? द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट इन द बाइबल। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम गॉस्पेल का। दूसरा है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्युटली ट्रू, रिलेटेड टू और इन अकॉर्डेंस विद द गॉस्पेल। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, मतलब है सुसमाचार, सिद्धांत और सुसमाचार से संबंधित। इस अर्थ में गॉस्पेल शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, डॉक्ट्रिन, ट्रुथ एंड प्रिंसिपल। क्या हो जाएगा? डॉक्ट्रिन, ट्रुथ एंड प्रिंसिपल एक अर्थ में गॉस्पेल के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, फॉल्सहुड, मिथ एंड लाई। क्या हो जाएगा? फॉल्सहुड, मिथ एंड लाई एक अर्थ में गॉस्पेल के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला और सेशन का सेकंड लास्ट है वो है गॉस्पेल, द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट इन द बाइबल और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, बिलीफ्स कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्युटली ट्रू और रिलेटेड टू और इन अकॉर्डेंस विद द गॉस्पेल। सुसमाचार, सिद्धांत और सुसमाचार संबंधित। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम गॉस्पेल का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ काइंडनेस एंड लव। क्या है? ही प्रीच्ड द गॉस्पेल ऑफ काइंडनेस एंड लव। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन का आखिरी शब्द वो है रेस्ट।
रेस्ट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू टेक समथिंग फोर्सफुली स्पेशली आफ्टर अ स्ट्रगल, मतलब है बलपूर्वक छीनना और हड़पना। इस अर्थ में हम रेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें सीज, स्नैच एंड यूजर्प। क्या है? सीज, स्नैच एंड यूजर्प एक अर्थ में रेस्ट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें गिव, सरेंडर एंड ऑफर। क्या हो जाएगा? गिव, सरेंडर एंड ऑफर एक अर्थ में रेस्ट के एंटोनिम के तौर पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर इस पेज का दूसरा और सेशन का लास्ट वर्ड है रेस्ट। टू टेक समथिंग फोर्सफुली स्पेशली आफ्टर स्ट्रगल, बलपूर्वक छीनना और हड़पना, इस अर्थ में रेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। The rebels tried to wrest control of government from the ruling party. The rebels tried to wrest control of the government from the ruling party. तो यहां पर इस आखिरी पेज पर जो दो शब्द रखे हैं, पहला है गॉस्पेल, मतलब होता है द टीचिंग्स ऑफ क्राइस्ट इन द बाइबल और अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और बिलीव्स कंसिडर्ड टू बी एब्सोल्युटली ट्रू और रिलेटेड टू और इन अकॉर्डेंस विद द गॉस्पेल, सुसमाचार सिद्धांत और सुसमाचार से संबंधित, इस अर्थ में हम गॉस्पेल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है रेस्ट। टू टेक समथिंग फोर्सफुली स्पेशली आफ्टर अ स्ट्रगल, बलपूर्वक छीनना और हड़पना, इस अर्थ में रेस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। द रिबल्स ट्राइड टू रेस्ट कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। उम्मीद है कि आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 19 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब एक दो को छोड़ करके नए थे। सबको पढ़कर मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट टूल्स के जन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।